क्या अभी करते हैं, अभी 5 मिनट भी ना 48 चल रही है से नहीं नहीं 48 चार पाँच बड़ी कम हुई बे 4 पाँच नहीं Start the class, sir. Hello. Sir, you may start the class. Okay, good evening, ma'am. Good evening, sir. Okay, can I start, ma'am? Yes, sir. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much. First, good evening, NIMI officers and my dear trainees. I thanks all the NIMI officers providing me a good chance in this virtual online class. My name is Anil Sachan. Today we are going to study trigonometry part 2. मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक्स पार्ट 1 एंड आफ्टर इवनिंग में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, उससे रिलेटेड है, कुछ टॉपिक्स रह गया था. तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीज मेजरमेंट्स या रिलेशंस ऑफ ए 3 sides and the 3 angles of triangles. Okay, main functions sin, cos, tan, sec, cot and cosec. Okay, so first start PPT. फर्स्ट रिव्यू ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1. First, welcome to NIMI virtual online class. Welcome to all participants. Virtual online classroom. First, trigonometry part 1. Just हम इसको रिव्यू ले लेते हैं. Objects. Then introduction of trigonometry. Matrix means three side. Greek angles. 3 side angles. Then matrix means measure. 3 एंगल्स मेजर कर सकते हैं, 3 साइड्स मेजर कर सकते हैं, एंगल्स मेजर कर सकते हैं, 3 साइड ऑफ ट्रायंगल्स मेजर कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. देन ग्रीक वर्ड है जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक्स को एंगल्स 3 एंगल्स मेजर करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स मीन्स साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट and alpha, beta, theta and gamma. Okay, father of trigonometries means हिपार्चस करके एक मैथमेटिक्स थे जिन्होंने इसको डेवलप किया. पर्पज ऑफ हिपार्चस इज नॉन एज फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज. तुर्की के रहने वाले थे 140 BC में. वेरियस प्लांट, इससे इसकी आवश्यकता क्या पड़ी है, इसमें वेरियस डिस्टेंस वगैरह मेजर कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री यूजेस वगैरह फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, डिस्टेंस ऑफ मून, करेक्ट डायरेक्शंस वगैरह भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज का बेसिक क्या है? सर्कल मीन्स पूरा सर्कमफ्रेंस 360 डिग्री. देन इसमें राइट एंगल्स वगैरह, 3 साइड्स वगैरह एंड 3 एंगल्स वगैरह. ठीक है. Definition of first, legs, sides, hypotenuse adjustment and opposite directions. Then leg की बात करते हैं. इसमें 2 साइड लेग और एक हाइपोटेनियस, इसको कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर्स और बेस. ओके, तो अपोजिट साइड की बात करते हैं. दिस साइड, अपोजिट साइड मीन्स जिस साइड में एंगल्स रहता है उसकी अपोजिट साइड मीन्स उसके सामने वाली जो साइड रहती है जिसको अपोजिट साइड. ओके, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर. अगर बी एंगल्स रहेगा तो उसके जो फ्रंट वाली साइड रहेगी वो अपोजिट साइड कहलाएगी. ओके,
देन एडजस्टमेंट साइड सेम है, एडजस्टमेंट साइड अगर एंगल ए होता है तो उसके सामने की जो साइड्स होती है साइड इज एडजस्टमेंट ऑफ एंगल ए, और अगर एंगल्स बी होता है तो उसके साइड ऑफ एंगल्स एडजस्टमेंट ऑफ एंगल्स ए। ओके, तो ये एडजस्टमेंट साइड होती है। राइट एंगल्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोटेनियस, एडजस्टमेंट और बेस, परपेंडिकुलर साइड एंड और बेस, इसमें 90 डिग्री होता है। ओके, देन राइट एंगल्स, हाइपोटेनियस और एडजस्टमेंट साइड एंड अपोजिट्स डायरेक्शंस, राइट। पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री फील्ड में वेरी इंपॉर्टेंट। इसका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर को ऐड करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बनती है। ओके, देन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AC स्क्वायर अगर 4 है तो BC स्क्वायर 3 है, तो उस पोजीशंस पे हम क्या करते हैं कि 3 4 5 आप देख सकते हैं कि C की जो वैल्यू आएगी 5 आएगी। ओके, देन ओवरव्यू आप देख सकते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में साइन कॉस टेन, ये 3 मेन फंक्शंस है जिस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। और मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट हम मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट हमारी स्लाइड्स, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे फार्मूलेस वगैरह रहते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन साइन फंक्शंस आप देख सकते हैं। साइन फंक्शंस मींस क्या रहता है, साइन फंक्शन मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मींस लंब बटे कर्ण, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर मींस स्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन एंड हाइपोटेनियस मींस कर्ण। कॉस फंक्शंस मींस क्या होता है, कॉस फंक्शंस मींस होता है कि जो एडजस्टमेंट साइड होती है, जो बेस साइड एंड हाइपोटेनियस मींस बेस अपॉन कर्ण मींस हाइपोटेनियस। ओके, देन नेक्स्ट 10 मींस होता है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस, जो उसका बेस होता है या आधार होता है, जो उसको हम परपेंडिकुलर इसको लंब बोलते हैं और आधार, राइट। टेन थीटा, देन रेसिप्रोकल्स मींस इसका अपोजिट, साइन थीटा अपोज 1 अपॉन कॉसिक, देन कॉसिक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, इसको अपोजिट कर देते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, राइट। देन सेक 1 अपॉन कॉस, इसको अपोजिट कर दिया, कॉस को हमने अपोजिट कर दिया तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजस्टमेंट, राइट। कॉट थीटा कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, टेन ए को मालूम है आपको, टेन ए मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजस्टमेंट साइड, इसको हमने ऊपर कर दिया, देन एडजस्टमेंट साइड अपॉन अपोजिट डायरेक्शंस, राइट। देन नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्स वाई एंड आर। ओके, देन वेरियस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉसिक्स के अपोजिट परपेंडिकुलर साइड एंड हाइपोटेनियस, ये सब आपको लर्न होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कैसे फंक्शंस वर्क कर रहा है। गुड, देन वेरियस साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, ए बी अपॉन ए सी, राइट, कॉस थीटा अपॉन बी सी अपॉन ए सी, राइट, टेन थीटा अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर्स एंड बेस। ओके, ये सब हमने एक्सप्लेन किया है अल्फाबेटिक्स नंबर्स में। देन हमने आपको पहले मॉर्निंग सेक्शन में हमने आपको ये किया था, साइन थीटा को अगर माइंड रखना है तो ऐसे एच, राइट। ओके, ऐसे एच मीन्स किस तरह हम वर्क कर सकते हैं, इसको हम माइंड में रख सकते हैं, मीन्स साइन थीटा अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सी ए एच मीन्स कॉस थीटा अपॉन एडजस्टमेंट साइड एंड हाइपोटेनियस, देन टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन बेस। ओके, देन एक सिंपल लर्न करने के लिए हमने एक सेंटेंस बनाया हुआ है, मीन्स पंडित बोले प्रसाद हर बोले, मीन्स P फॉर परपेंडिकुलर्स, राइट, B फॉर बेस, देन H फॉर हाइपोटेनियस। ओके, इसको हमने साइन थीटा अपॉन P अपॉन H करके देखा है, देन B अपॉन, देन कॉस थीटा अपॉन B अपॉन H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देन टेन थीटा, देन टेन थीटा अपॉन P परपेंडिकुलर्स अपॉन बेस, राइट। ये हमने जस्ट आपको माइंड में रखने के लिए स्लाइड बनाया है। देन एक दूसरी स्लाइड है साइन कॉस थीटा, ये अपने LAL KA मीन्स
साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, हिंदी में जो बोलते हैं लंब विद कर्ण। देन कॉस थीटा इक्वल टू बेस मींस आधार बटे कर्ण। देन टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ओके, जस्ट हम रिविजन कर रहे हैं, मॉर्निंग सेक्शन हमारा हो गया था। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिफिकेशंस आप देख सकते हैं, साइन थीटा कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉसिक थीटा, sec theta is equal to 1 upon cos x, then cos theta is equal to 1 upon sec, right? Cos theta is equal to 1 upon 10, इसको अपोजिट कर देते हैं cos theta upon sin theta, right? Okay, then इसकी वैल्यू क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड मीन्स sin 0 मीन्स sin 30 1 upon 2, sin 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2 और sin 90 is equal to 1. Okay, फर्स्ट लाइन आपको लर्न करनी है, देन इसको अपोजिट डायरेक्शंस कर दीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, cos 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, cos 60 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, cos 90 इज इक्वल टू 0। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, tan 45 1, tan 60 रूट 3 और इन्फिनेटिव। इसके बाद जितने भी कॉट सेक कॉसिक है इसको अपोजिट कर दीजिए, वो हमारा फंक्शंस वगैरह हो जाता है। ओके, तो ये हमारे फंक्शंस वगैरह हमारे क्लियर हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि पाइथागोरस आइडेंटिफिकेशन मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट? ये इससे हमारे दो फार्मूले और बनते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec square theta, right? 1 plus tan square theta इक्वल टू sec square theta, इसको हमने अपोजिट किया, tan square theta इक्वल टू sec square theta माइनस 1, 1 इक्वल टू sec square theta माइनस tan square theta, 1 plus cot square theta इक्वल टू sec cosic square theta. ओके, then trigonometry functions, same functions, sin square theta plus cos square theta equal to 1, उसको हमने हाफ एंगल्स वगैरह में डिवाइड कर दिया है। देन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेटर में किया है, चतुर्थांश में किया है, जिसमें फर्स्ट में हमारा क्या, फर्स्ट 0 से 90, फर्स्ट ऑल, सेकंड साइन, ऑल मीन्स साइन कॉस साइन थीटा बराबर रहता है, देन साइन और कॉसिक्स प्लस में रहता है, देन थर्ड में टेन और कॉट प्लस में रहता है, इसके बाद कॉस और सेक प्लस में रहते हैं, देन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में हमारा साइन प्लस कॉस ये ऑल प्लस है, देन सेकंड में साइन प्लस है और साइन और कॉसिक प्लस है, देन थर्ड में टेन और कॉट प्लस है। ओके, देन आप ये स्लाइड आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 0 से 90, 90 से 180 और 180 से 270 और 360 डिग्री। ओके, देन हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि 90 ऊपर से जो सर्कल चलता है 90 माइनस थीटा, ऊपर से जो सर्कल चलता है 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, देन 270 माइनस थीटा, और यहाँ से जो फंक्शंस चलता है 270 माइनस थीटा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन से जो नीचे से स्लाइड चलती है 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, देन 270 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा। ओके, देन आप देख सकते हैं 30 40, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ओके, ये 90 और 270 चेंज। ओके, 180 और 360 नॉट चेंज। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये हमने 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, डबल साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एप्लीकेशंस वगैरह वेरियस इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सिविल डिपार्टमेंट एंड नेविगेशन डिपार्टमेंट में यूज किए जाते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 जो वेरी इंपॉर्टेंट्स, ठीक है। पार्ट 2 में हमारे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, मींस मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, डिग्रीज वगैरह, देन एनी एंगल्स वगैरह, देन हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल्स जिसको बोलते हैं न्यून कोण, इसमें मिनिमम कितना रहता है 0 to 90 डिग्री तक, इसके इस एंगल्स जो रहता है जिसको न्यून कोण बोलते हैं 0 to 90 डिग्रीज, राइट। जो सेकेंड एंगल्स एंगल्स ऑफ राइट एंगल्स,
एंगल्स ऑफ राइट एंगल्स मीन्स इक्वल 90 डिग्रीज पे रहता है। ऑब्ट्यूट एंगल मीन्स अधिक कोण, जिसके बीच की डिस्टेंस रहता है 90 टू 180 डिग्री पे रहता है, जिसको बोलते हैं अधिक कोण। देन इसके बाद स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री। आप देख सकते हैं नीचे फोर एंगल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, ये 4 एंगल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। दैट्स मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स मीन्स एंगल्स को किस तरह एक्सप्लेन किया गया है। 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम से मेजरमेंट्स को डिफाइन किया गया है। जो फर्स्ट सिस्टम्स हमारा ब्रिटिश सिस्टम्स है। इसमें जो ट्रायंगल है, राइट, इसमें जो ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये इक्वल्स हमारे डिग्री फाइंड आउट करते हैं, डिग्री कहलाते हैं। और 60 पार्ट्स को हमारे मिनट्स वगैरह में कन्वर्ट किया गया है। इसको डिवाइड करके हमारा सेकेंड्स वगैरह बनाया गया है। देख सकते हैं नीचे 1 degree is equal to 1 minutes, then 1 minutes is equal 1 minutes and 1 seconds, then 1 right angle is equal to 90 degree, right? 1 right angle is equal to 90 degree or 1 degree is equal to 60 minutes, okay? और 1 minute is equal to 60 seconds. ये जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे टेक्नोमेट्रिक्स वगैरह में यूज होती है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, देन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। देन सेकेंड सिस्टम्स है अपना सेंटिसिमल से, इसको फ्रांसीसी लैंग्वेज बोलते हैं। इस सिस्टम से में हमारा जो राइट एंगल्स है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम ग्रेड बोलते हैं। ओके, और इस ग्रेड को हमने 100 मिनट्स में डिवाइड किया गया और 100 मिनट्स को सेकंड में डिवाइड किया गया है। ओके, 1 ग्रेड 1 मिनट्स एंड 1 सेकेंड्स। 1 राइट एंगल्स इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 मिनट्स इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ये प्रणाली काफ़ी ओल्ड प्रणाली है, ये प्रणाली ज़्यादा यूज नहीं की जाती है। देन सर्कुलर सिस्टम्स प्रणाली, ओके, ये प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स इसमें जितने भी सर्कमफ्रेंस वगैरह है, ये रेडियंस वगैरह हम चेक करते हैं, एंगल्स वगैरह निकाल सकते हैं। देन आप देख सकते हैं सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डी, और इसको पाई इंटू डी मीन्स डायमीटर्स। देन वेयर आर रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इसको 2 पाई आर बोलते हैं। 1 रेडियस इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। ओके, इंपॉर्टेंट्स। देन एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं, इसको कन्वर्ट वगैरह कैसे करते हैं। एग्जाम्पल वगैरह आप देख सकते हैं 45 डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स, इसको हमने डिग्री एंड डेसिमल्स में इसको एक्सप्लेन किया है। देन सबसे पहले हम 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट्स। ओके, तो 20 सेकेंड को हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया, 20 अपॉन 60, 20 मिनट्स है ना ऊपर, उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया 20 अपॉन 60, तो 1 अपॉन 3 इसको हमने कर दिया 0.33 मिनट्स, राइट। फिर 60 मिनट्स को 60 मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री, तो इसको हमने कन्वर्ट किया। हमारे पास कितने मिनट्स वगैरह थे, 36 मिनट्स है, इसको हमने ऐड कर दिया 36.33 मिनट्स। इसको हमने कन्वर्ट किया 60 को डिग्री में। ओके, तो 60 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा डिग्री हमारे पास फाइंड आउट हो गई। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल है कन्वर्ट 24.69 इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स। ओके, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये क्या क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है डिग्री मिनट्स एंड सेकंड में। तो सबसे पहले हमें फार्मूले पे हम ध्यान देते हैं कि फार्मूला हमें रिमेंबर होना चाहिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। देन 59 को हमने इसको कन्वर्ट किया, देन 095 इंटू 60, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, फिर इसको हमने कन्वर्ट किया 0.04 मिनट्स को 60 सेकेंड इंटू 0.4, इसको मिनट्स सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। देन 24.59 इक्वल टू, ये हमारा सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, देन एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, कन्वर्ट 2.57 रेडियंस एंड डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, राइट, जो मैंने आपको पहले बताया था, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 80। देन 1 रेडियंस इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। ओके, इसको हमें कन्वर्ट करना है। हमारे पास कितना रेडियंस है, 2.750 रेडियंस है, तो हमें डिग्री फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे नीचे आ जाएगा। देन इसके बाद हमारा जस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, देन
फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जो हमारे वैल्यूज वगैरह है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज हमारा साइन रेशियो ऑफ 45 डिग्रीज है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ए सी इक्वल टू ए अपॉन बी, जो हमारा ए बी सी सेक्शन से एंगल हमारा 45 डिग्री प्रोवाइड किया गया है। तो हमने देखा साइन 45 इक्वल टू अपॉन बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन अपॉन हाइपोटेनियस। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमारी ए है। देन जो हमारा हाइपोटेनियस है ए रूट 2, तो इसको हमने फाइंड आउट किया, तो इसके साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ गई। देन cos 45 मीन्स cos 45 क्या होता है, बेस इंटू हाइपोटेनियस। देख सकते हैं बेस हमारा a है और हाइपोटेनियस a √2 है, तो इसको हमने डिवाइड किया तो 1/√2। ओके, देन tan 45 इक्वल टू हमने हाइपोटेनियस मीन्स BC हमारा कितना है, BC हमारा a है और AB कितना है हमारा A है, तो इसको हमने कट कर दिया तो tan 45 इक्वल टू 1। ओके, देन ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 30 और एंड 60। ओके, तो ये हमने 30 डिग्री और 90, देखिए 90 है हमारा राइट एंगल, तो इसमें 60 और 90 डिग्रीज। ओके, देन इसमें हमने एक्सप्लेन किया BD अपॉन 1/2 BC इक्वल टू A, तो AD कितना हो गया A√3 साइन 30 इक्वल टू BD। पीछे आपने देखा है BD कितना था हमारा A और AB कितना था 2A, तो साइन 30 इक्वल टू 1/2 cos 30 इक्वल टू 3/2 और tan 90 इक्वल टू ओके tan 30 इक्वल टू 1/3, राइट। तो ये हमें कैसे फाइंड आउट करनी है वैल्यू, हमने आपको वो भी दिखाया कि फाइंड आउट कैसे करते हैं, राइट। और सिमिलर हमारा tan 60 को अगर हमने लेना है तो tan 60 साइन 60 लिया, साइन 60 मीन्स AD अपॉन AB, राइट। AD अपॉन AB हम करते हैं तो हमारा साइन 60 की वैल्यू आ जाती है। सपोज A मान लीजिए A और A √3/2A। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू 3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू 3। ओके, इस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 to 90 कैटेगरीज वगैरह किस एंगल्स वगैरह में किया गया है, आप देख सकते हैं। 0 मीन्स साइन 0 एंड cos 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1/10। ओके, एंड डिफाइंस वेरियस एंगल्स वगैरह फाइंड आउट किए गए हैं। 90 प्लस थीटा 0, अगर एंगल्स A है इज 90s, तो 90s इक्वल टू 0, cos 0 इक्वल टू 90। ओके, ये हमने पहले भी देखा था। साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 1/√2, देन 60 √3/2। ओके, देन वेरियस एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं। इस फार्मूले पे एग्जाम्पल वगैरह कैसे करते हैं। PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइंस द एंगल्स ऑफ QPR एंड PRQ। ओके, तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा साइज क्या दिया है, परपेंडिकुलर हमारा 3 mm दिया है, देन हाइपोटेनियस कितना दिया है 6 mm, राइट। और हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो एंगल्स हमें इसमें दोनों एंगल्स फाइंड आउट करना है, मीन्स PQR मीन्स ऊपर वाला एंगल्स फाइंड आउट करना है, और इसके बाद QPR एंगल्स फाइंड आउट करना है, दोनों एंगल्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें फार्मूला फिट करना पड़ेगा, मीन्स हाइपोटेनियस दिया है और हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया है, राइट। तो हमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो हमें सोचना है कि साइन थीटा लग सकता है। तो साइन थीटा अगर हम लगाएंगे तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 3/6 अर्थात 1/2। ओके, तो 1/2 हो गया, तो इसको कन्वर्ट किया मीन्स 1/2 क्या होता है साइन थीटा 30 डिग्री। ओके, तो इसका जो एंगल्स वगैरह हो गया वो 30 डिग्री, देन ऊपर वाला ये 90 है, 90 में माइनस कर दिया 30, तो 60 डिग्री हमारा कन्वर्ट हो गया। ओके, देन सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है 2 sin 30 प्लस 3 cos 60 माइनस 3 tan 45। ओके, ये एक एग्जाम्पल है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यू रिमेंबर
सबसे पहले यू रिमेंबर कि इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये वैल्यू क्या दिया है। आपको मालूम है sin 30 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू क्या है और tan 45 की वैल्यू क्या है। मैंने फर्स्ट में भी कहा है ये जो वैल्यू है आपको रिमेंबर रखना है कि sin 30 इक्वल टू 1/2, cos 60 इक्वल टू 1/2, tan 45 इक्वल टू 1, राइट। तो देखिए हमने इसमें सोल्यूशन पे देखिए 2 sin थीटा माइनस प्लस 3 cos थीटा माइनस 3 tan थीटा। देन इसको हमने क्या किया, sin 30 की वैल्यू 1/2 रख दी, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 रख दी, माइनस tan 45 की वैल्यू क्या रख दी, 1। ये वैल्यू आप सोचते हैं ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू आपने देखा है ये पीछे से है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वैल्यू आप देख सकते हैं, sin 30 की वैल्यू कितना है 1/2, राइट। और इसके बाद cos 60 की वैल्यू कितना है 1/2 और tan 45 की वैल्यू कितनी है 1। और हमने वहाँ पे क्या किया है, इसको पुट किया है, ओके। ये देखिए हमने इसमें पुट करा दिया, देन एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसमें इसको -1/2 इसका आंसर हो गया, ओके, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ओके एनी एंगल्स मींस जो मैंने आपको वो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा 90 है, इसका मतलब चेंज होना है, बट ये फर्स्ट इसमें जा रहा है, तो फर्स्ट जा रहा मींस ऑल जो फंक्शंस है वो प्लस में रहेंगे बट चेंज होके रहेंगे, ओके। cos को sin में, cot को tan में, sec को cosic में एंड cosic को sec में कन्वर्ट करते हैं, ओके। देन एग्जांपल्स वगैरह एग्जांपल देख लेते हैं विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स। tan 65 अपॉन cot 25, राइट, ओके। इसको हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स टेबल्स जो हमारा टेबल्स है उसकी जो tan 65 अपॉन cot 25, देखिए इसको फर्स्ट यू रिमेंबर कि ये 90 से माइनस करिए या 180 से प्लस, 90 से माइनस करिए या 180 से प्लस माइनस करिए या 270 से माइनस करिए या फिर 360 से माइनस करिए, किसी से भी माइनस करिए आपको चेंज होना है, राइट। चेंज होने के लिए 90 है, 180 है, 270 है और 360 है, ओके, अंडरस्टैंड। तो देखिए हमने tan 65 अपॉन cot 25, देन tan 6, देखिए इसमें दोनों मेथड है, tan 65 को हम चेंज कर सकते हैं या फिर cot 25 को हमने चेंज किया है। हम दोनों मेथड से आपको बताते हैं। tan 65 अपॉन cot 90 माइनस, आप सोचें ये सर 65 कैसे आ गया, राइट। तो देखिए 90 माइनस 65 करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, राइट। 90 माइनस 65 इक्वल टू 25, ओके। तो देखिए cot 90 माइनस 65, 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, राइट। तो ये चेंज हो रहा है, चेंज होने के बाद क्या है, हमें cot 25 लेकर आना है, यू अंडरस्टैंड। तो cot 25 हमारा वैसे आ जाता है कि अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो cot 25 आ जाएगा। तो tan 65 अपॉन tan 65 इसको हमने चेंज किया, मीन्स चेंज करने पे हमारा कितना आ गया, राइट। ये आप देख सकते हैं tan थीटा, ये दोनों कट गए, सेम है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। मीन्स इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाता है tan 65 अपॉन cos 25, तो हम दोनों हिसाब से कर सकते हैं। इसमें tan 65 को कैसे चेंज करेंगे, 90 माइनस 25 कर दीजिए, तो 90 माइनस 25 करेंगे तो हमारा क्या चेंज हो गया, cot 25 हो जाएगा, cot हमारा माइनस होके 1 आ जाएगा, ओके, अंडरस्टैंड। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिफिकेशन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ओके। देन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosic स्क्वायर थीटा। आप इसकी प्रॉब्लम्स वगैरह देख सकते हैं। tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू sec अल्फा इंटू cosic अल्फा, इसको हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसमें दो साइड हैं, tan अल्फा प्लस cot अल्फा वन साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, देन दिस इज राइट साइड, ओके। आप किसी भी साइड से ले सकते हैं, एज पर डिपेंड अपॉन यू।
जो सुटेबल्स हमें देखिए मैथमेटिक्स में एक ही चीज़ फंडामेंटल एक ही फार्मूला होता है कि इजी मेथड से लेकर चलना है, राइट। आप हार्ड मेथड से भी कर सकते हैं, बट हार्ड मेथड लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। आंसर सेम आएगा चाहे आप कैसे भी लेकर चलिए, या 5+3 करेंगे तो 7 आएगा, या 5+3 = 8, या फिर 3+5 = 8। ओके, तो tan थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, tan थीटा प्लस कॉट अल्फा, इसको हमने लेफ्ट साइड से लेकर गए, तो tan थीटा = हमारा क्या है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, राइट, प्लस कॉट को हमने चेंज किया, कॉट को हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ओके, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, मीन्स उसको हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे हमारा क्या, साइन थीटा इसको कॉस थीटा, हमने इसको एलसीएम लेने पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, अंडरस्टैंड। ओके, तो 1 हो गया, ये हमने फार्मूला पुट कराया जो हमने पहले आपको दिखाया था। ओके, ये फार्मूला आप देख सकते हैं बैक साइड, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, वो हमने फार्मूला यहाँ पे पुट करा दिया। आप सोचते होंगे सर ये कहाँ से लेकर आ गए, 1/cos थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1/cos थीटा = sec स्क्वायर थीटा, देन 1/sin थीटा = cosic स्क्वायर थीटा। देखिए लेफ्ट साइड से हम लेकर चले, राइट साइड हमारा प्रूफ हो गया। ओके, ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसमें वैल्यूज वगैरह कितना दिया है। परपेंडिकुलर जो हमारा बीसी साइड दिया है वो 4 दिया है, देन एबी साइड हमारा 3 दिया है। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स एसी साइड कितना है। तो आप देख सकते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय वगैरह आप यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, AC स्क्वायर = BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा के AC है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर = 9 + 16 = 25। AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर = 25, तो रूट हमारा इधर जाएगा तो स्क्वायर हमारा इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होता है, तो AC स्क्वायर = 5। ओके, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं कि इसमें इस एग्जांपल इसमें क्या दिया, AB H, देन फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, देन sin थीटा P/H मींस 4/5, देन cos थीटा = 3/5। ओके, इसको हमने रेशियो फाइंड आउट किया कि कितने कितने वैल्यूज वगैरह हमारे होते हैं। ओके, परपेंडिकुलर्स ऑफ साइज, देन नेक्स्ट 3 cot थीटा = 4, देन इसको क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 1 - tan स्क्वायर थीटा हमारा वैल्यू दिया है, cot थीटा = 4, तो cot थीटा = 4। आप देख सकते हैं इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगा, हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस मींस AC को हमें फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू दी है 3, AB की वैल्यू दी है 4, cot थीटा = होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर्स। ओके, तो AC स्क्वायर आप देख सकते हैं = AB + BC। ओके, तो इस तरह हमारा जो AC की वैल्यू आ जाती है 5। ओके, तो अभी हमें 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, इसको हमें वैल्यू करना है। तो सबसे पहले हमें tan A फाइंड आउट करना है। tan A मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3, और बेस और बेस कितना है हमारा 4, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, cos थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 4/5, देन sin थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4। ओके, फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके जो हमारा इक्वेशन है उस इक्वेशन में पुट करा दिया। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि tan थीटा = की वैल्यू दी है, देन tan थीटा की = अपॉन दिया है 4/5, अपोजिट डायरेक्शन एंड एडजस्टमेंट साइड आप देख सकते हैं 3/4, और इसके हिसाब से हमें एंगल्स फाइंड आउट करना है। एंगल्स आप देख सकते हैं 3/4, एंगल्स हमारा C फाइंड आउट हो जाएगा, C फाइंड आउट हो गया 5, देन cot A 3/4, cosic = 5/4, देन
sec थीटा अपॉन 5. ओके, तो वेरियस रेशियोज वगैरह फाइंड आउट करना है, साइन कॉस टेन कॉसिक एंड सेक सब कुछ फाइंड आउट करना है. ओके, देन एग्जांपल नंबर सेकंड देख सकते हैं. 10x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स. ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें हमारा जो एक फार्मूला है मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ओके, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LH मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई भी एक साइड ले लीजिए. तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड ले लिया. लेफ्ट साइड मीन्स टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. देखिए हमने साइन दोनों सेम वैल्यू दिख रही है तो स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर. एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेने पे क्या हो गया, एलसीएम कॉस थीटा हमारा एलसीएम हो गया. तो इधर हमारा क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया. इक्वल होने पे क्या हुआ हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस थीटा. देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स. तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. ओके, देन एग्जांपल्स वगैरह देख सकते हैं. कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 अपॉन साइन स्क्वायर 31. देन साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 65. इन सबको हमें इसको वैल्यू पुट कराना है. तो इसकी साइन 20 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, साइन 70 कॉस 70 की वैल्यू नहीं मालूम है, साइन 31 की वैल्यू नहीं मालूम है. ओके, इन सब की वैल्यू हमें नहीं मालूम है. इन सब की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 90 से हम माइनस कर दें तो हमारी वैल्यूज़ वगैरह आ जाएगी. तो फर्स्ट हमें ये रिमेंबर रखना पड़ता है कि किस तरह हमें करना है. तो देखिए कॉस स्क्वायर 20, देन 90 में हमारा अगर 70 माइनस करेंगे तो कितना 20 आ जाता है. ओके, देन 59 91, ये जो आप देख रहे हैं 91. ठीक है, 91 में 59 अगर 90 में 59 माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देख लेते हैं कि कैसे हम करते हैं. ये हमने चेंज किया तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 ये हमारा 1 हो गया. ओके, देन इस तरह हमने फाइंड आउट करके ये साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस स्क्वायर 64 ये हमें चेंज कर दिया. देन आप देख सकते हैं स्क्वायर क्लॉस है. देन 1 + 1 = 2. ओके, ये वैल्यू वगैरह हम पुट कराते हैं उसके हिसाब से हम देख सकते हैं. ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट हाइट एंड डिस्टेंस. हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज़ होती है, उन्नयन कोण एंड अनयन कोण. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ साइट्स. लाइन ऑफ साइट्स मीन्स क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ सीन देखता है, प्लेन की तरफ देखता है, जो एक ओवरहेड होता है, जो एक लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस आइज ऑफ दिस प्लेन लुकिंग अप दिस कॉल्ड लाइन ऑफ साइट्स. आप देख सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं. लाइन ऑफ साइट्स एक एरोप्लेन्स वगैरह तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन अब दिख रही है दिस कॉल्ड ऑफ लाइन ऑफ साइट्स. ओके, देन एंगल्स ऑफ एलिवेशंस. ठीक है, एंगल्स ऑफ एलिवेशंस मीन्स जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो जो लाइन ऑफ साइट्स और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल्स बनता है दिस कॉल्ड ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशंस. ओके, एरोप्लेन्स देखा है, देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम एंगल्स ऑफ एलिवेशन, जिसको ओनियन कोड बोलते हैं. ओनियन कोड्स मीन्स आप देख सकते हैं एलिवेशंस मीन्स लाइन ऑफ साइट्स, देन उसके बीच में जो एंगल्स प्रोवाइड किया था एंगल्स ऑफ एलिवेशंस वगैरह. जो टॉप साइड में हम बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह देखते हैं, लाइन ऑफ साइट्स देन एंगल्स ऑफ एलिवेशंस. जो बीच का जो एंगल्स बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनती है उसको एंगल्स ऑफ एलिवेशन, जिसको ओनियन कोड्स वगैरह बोलते हैं. ओके, ओके, देन ऑनियन कोड मीन्स ऑनियन कोड कोई भी ऑब्जेक्ट्स हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम ऑब्जर्वेशन अगर नीचे की ओर देखता है, डाउन पोजीशंस पे देखता है, लोअर पोजीशन जो एंगल्स बनता है एंगल्स ऑफ डिफरेंस मीन्स जिसको बोलते हैं ऑनियन कोड, वो इसमें लागू होता है लाइन ऑफ साइट्स. ओके, देन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रीज. इसमें 3 इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ साइट्स, एंगल्स ऑफ एलिवेशंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस,
ऑब्जर्वर देन प्लेन। ओके, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होती है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा हुआ है, लाइन ऑफ साइट्स और एंगल ऑफ एलिवेशंस कहाँ पे बन रहा है, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मोस्टली tan थीटा वगैरह यूज करते हैं, मोस्टली tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा वगैरह, मोस्टली tan थीटा वगैरह यूज करके उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 meters away from this foot of this tower, 30 degree angles बनाते हैं, height find of tower। इस हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जर्वर खड़ा है, देन कितने हाइट पे कोई कितनी हाइट ऑफ बिल्डिंग्स की, ये सब फाइंड आउट करते हैं। देखिए आप टावर एंड एंगल्स ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम पॉइंट सी, आप फिगर देखिए। हाइट एंड डिस्टेंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंस आती है, आपने अगर फिगर राइट बना लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, सबसे पहले फोकस फिगर पे लेकर आइए कि जो आपका डायग्राम बनेगा कि वो क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से वो 30 मीटर्स एक टावर है, राइट, उसमें 30 डिग्री एंगल्स बन रहा है, एलिवेशंस वगैरह बन रहा है, तो उस एलिवेशंस पे हमारा टावर्स की हाइट कितनी रहेगी। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या दिया है, हमारे एंगल्स दिया है। ओके, एंगल दिया है और हमें क्या नहीं दिया है कि हमें ये हमारा जो पॉइंट्स दिया है ए बी सी जो पॉइंट्स दिए हैं, राइट, जिसमें ए बी साइड नहीं दिया है, ए सी साइड नहीं दिया है, तो ए सी साइड ओके, तो 10-30 लगा दीजिए। 10-30 लगाए मीन्स 10-30 एंगल हम आपको दिया है, 10-30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, राइट, ए बी अपॉन बी सी। ओके, ए बी हमारे फाइंड आउट करना है और हमें बी सी दिया है, बी सी हमारा कितना दिया है 30। तो यू रिमेंबर फर्स्ट मैंने बताया था कि साइन कॉस टेन इसकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, राइट, अपने माइंड में लर्न होनी चाहिए या रिमेंबर होना चाहिए कि साइन 10-30 की वैल्यू क्या है, राइट, 30, 45, 60, 90 ये 4 वैल्यू आपको लर्न करनी है। और फार्मूला और मैथमेटिक्स फार्मूले पे डिपेंड रहता है, आपको फार्मूला आपको लर्न करना है। ओके, रिमेंबर रखना है कि 10-30 की वैल्यू 1/√3। ओके, तो हम देखते हैं, हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कराई 10-30 की वैल्यू 1/√3। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर ये 1/√3 कहाँ से आ गया, तो 10-30 की वैल्यू है ये। ओके, तो ए बी अपॉन बी सी, राइट, तो बी सी हमारा 30 दिया है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, तो √3 ए बी 30 इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू 30 अपॉन √3। ओके, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 मल्टीप्लाई √3। ओके, √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाता है क्योंकि रूट आपस में ये हो जाता है। देन 3 को मल्टीप्लाई 30 से किया, 3 को डिवाइड किया 30 को डिवाइड किया 3 से, तो 10 √3 मीटर। और ए बी की हाइट कितना हो गया 10√3। और इसको आप √3 को आप चेंज भी कर सकते हैं, √3 इक्वल टू 1.73। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फार्मूला मिल जाएगा, मतलब हाइट मिल जाएगी इतने मीटर्स, राइट। देन नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक हाइट है 60 मीटर्स अबव ऑफ दिस ग्राउंड्स, एक फ्लाइंग एक काइट है जो उड़ रही है ऊपर आसमान में, और उसका जो हाइट है 60 मीटर्स हाइट। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर इंपॉर्टेंस है, आप एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे कि हाइट कितनी है, हाइट मीन्स आपको परपेंडिकुलर, राइट, 60 मीटर्स ऑफ एबव दिया है, ग्राउंड से एबव है, तो आप हाइट बनाइए 60 पहले, फिर इसके बाद आगे पॉइंट्स ऑफ ग्राउंड्स, देन ऑफ दिस 60 का एंगल आपको दिख रहा है, ग्राउंड्स ऑफ द एंगल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ, राइट, और इसमें लेंथ फाइंड आउट करना है, राइट, कौन सी लेंथ फाइंड आउट करना है, मीन्स जो हमारा केपी हमें मीन्स वो लेंथ फाइंड आउट करना है, ना कि हमें परपेंडिकुलर ये बेस फाइंड आउट करनी है, राइट। तो लेट के इज साइड ऑफ दिस, राइट,
तो P पॉइंट्स ऑफ द ग्राउंड मीन्स इसमें जो एंगल्स वगैरह KLP एंगल्स आप देख सकते हैं, KPL एंगल्स, राइट एंगल्स। देन इसमें हमने साइन 60 की वैल्यू पुट कराई है, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखिए इसमें हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट मीन्स क्या रहता है कि सपोज हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम tan थीटा लगा के हमें कुछ मतलब है क्या, tan 60 भी लगा सकते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमने हमारे पास परपेंडिकुलर्स दिया है और हमें हाइपोटेनियस मालूम करना है, तो साइन 60 लगा सकते हैं, ओके। तो साइन 60 हमने पुट कराई, साइन 60 अपॉन परपेंडिकुलर्स मीन्स KL अपॉन KP, KL अपॉन KP आप देख सकते हैं, ओके। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ओके। और KP की जो हाइट की वैल्यू है वो हमारी है 60। जो हम KP हम फाइंड आउट करेंगे, KP और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 120 अपॉन √3, मैंने ऊपर √3 और नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, तो 120 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 40 √3। और आगे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाई करके आप इसकी लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट एग्जांपल वगैरह देख सकते हैं, हाइट ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप, इसमें उसकी हाइट ऑफ एलिवेशंस वगैरह दिया गया है, कितनी हाइट पे है, x दिया गया है, ओके। तो इसमें फाइंड आउट हाइट ऑफ दिस फ्लैग पोल, कितने फ्लैग पोल्स पे इसको हाइट्स वगैरह दिया गया है, इसका एंगल्स वगैरह दिया गया है, एंगल 45 वगैरह दिया गया है, ओके। तो इसमें 1045 दिया गया है और इसकी ओके एक्स अपॉन नीचे की जो वैल्यू दिया है हमारा 18 फीट दिया है। तो इसकी देखिए हाइट ऑफ फ्लैग पोल, इस फ्लैग पोल की हाइट कितनी है वो फाइंड आउट करनी है, ओके। तो 10 देखिए हमारा परपेंडिकुलर्स दिया है और बेस, परपेंडिकुलर्स हमें फाइंड आउट करना है, बेस दिया है। तो कौन सा फार्मूला लग सकता है, यू रिमेंबर कि परपेंडिकुलर और नहीं दिया है, बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। tan थीटा है हमारा परपेंडिकुलर्स मींस अपोजिट डायरेक्शंस अपॉन बेस, राइट, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट साइड। तो 1045 वैल्यू लगाइए, क्योंकि एंगल हमारा कितना दिया है, ओके, राइट। तो वैल्यू जो हमारी दी है, वैल्यू कैसे दिए है, मीन्स 1045 इक्वल टू आपने परपेंडिकुलर x फाइंड आउट करना है 18, तो आपने 1045 की वैल्यू 1 है, तो x इक्वल टू 18, राइट। तो 1045 की वैल्यू रख दी, तो x इक्वल टू 18 फीट, जो फ्लैग पोल का जो हाइट है वो 18 फीट है, ओके। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एक पोल है, राइट, एक कितने मीटर्स का एक टावर है, मीन्स उसमें जो ए बी है, ए बी की टावर्स की मीटर्स हाइट है, देन ग्राउंड ऑफ दिस 30 सेंटीमीटर्स 30 मीटर्स है, ओके। तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको BC आपको दिया है, देन एंगल्स आपको दिया है, एंगल्स आपको C एंगल्स 30 डिग्री दिया है, ओके। H तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ए बी की ये टावर की हाइट क्या है। तो आप देखिए हाइट फाइंड आउट करना है, मैंने आपको बोला था इसमें मोस्टली tan थीटा वगैरह यूज करते हैं। तो परपेंडिकुलर्स हमारा फाइंड आउट करना है, बेस हमारा दिया है, तो हम 1030 लगा दीजिए। 1030 आपने पुश किया, 1030 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर्स अपॉन बेस मीन्स एडजस्टमेंट साइड। तो 1030 इक्वल टू H हमें फाइंड आउट करना है, इस टावर की हाइट कितनी है, ओके। इस टावर की हाइट कितनी है आपने फाइंड आउट किया, 1030 इक्वल टू H अपॉन 30 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन 30, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है, राइट। 1030 की वैल्यू होती है, ओके, 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1030 इंटू 1.73, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई किया 51.90 मीटर, ओके, यू अंडरस्टैंड। देन
नेक्स्ट स्लाइड इसकी एप्लीकेशंस ऑफ रियल लाइफ मीन्स ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको पहले बताया ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, राइट. मीन्स फाइंडिंग लेंथ ऑफ स्टार, देन वेरियस रेडियस वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंडिंग ऑफ हाइट ऑफ हिल एंड बिल्डिंग्स, ट्रीज, देन नेविगेशंस वगैरह में यूज कर सकते हैं, एंड डिफेंस पर्पज में भी हम ट्रिग्नोमेट्रीज वगैरह यूज करते हैं. ओके, एप्लीकेशंस ऑफ रियल लाइफ जो हमारे पर्सनल लाइफ्स वगैरह भी है उसमें हम यूज करते हैं. ओके, कुछ इम्पोर्टेंट्स यूजफुल फार्मूलाज हैं हम देख सकते हैं. देन इम्पोर्टेंट फार्मूला मीन्स साइन a plus b equal to sin a into cos b plus cos a into cos b. Okay, then sin a minus b equal to sin a into cos b minus cos a into cos b. ये इंपॉर्टेंट फार्मूले है, ये आपको रिमेंबर रखना है. tan a plus b equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. tan a minus b equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Okay, cos a plus b equal to cos a into cos b minus sin a into sin b. cos a minus b माइनस, देखिए दोनों में अंतर है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है. देन cos a minus b, cos a minus b है cos a into cos b plus sin a into sin b. ओके, अंडरस्टैंड. तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं. ये आपके ट्रिग्नोमेट्री जैसे सॉल्व करते रहेंगे, आपको ये फार्मूलेज आपको रिमेंबर रखना है, लर्न रखना है कि sin a plus b क्या होता है. देन आगे देख सकते हैं tan a प्लस माइनस tan b sin स्क्वायर sin a plus minus b upon cos a into cos b. Okay, tan a plus cot b, tan a plus cot b. ओके, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं cos a plus b अपॉन cos a into cos b. sin 2a is equal to 2 sin into cos b. तो sin 2a वगैरह हमें निकालना होता है कि cos की वैल्यू हमारे दिया रहता है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. ओके, और cos 2a दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. ओके, तो ये tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, राइट. tan 3a इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa, cos 3a इक्वल टू 4 cos 3a माइनस 3 cos a. ओके, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan 3 qa अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. ये फार्मूलाज है, ये फार्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर रखना है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर पाएंगे. ओके, देन sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b एंड cos a माइनस b अपॉन 2, राइट. तो इस तरह हमारे फार्मूले हैं cos a इंटू cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2, cos a माइनस b 2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू sin a माइनस b अपॉन 2, tan प्लस माइनस tan b sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b. ओके, ये हमारे फार्मूलेज है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले पे डिपेंड रहती है. फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है, लर्न रखना है. ओके, आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस है, आप मेरे मेल पे सेंड कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी anilsachan85@gmail.com. ओके, कुछ भी प्रॉब्लम्स है या फिर कोई एनी डाउट्स है तो आप मेल पे भेज सकते हैं. और अभी हमारे पास 2 या 3 मिनट्स रह गए. देन आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रीज का यूजेस वगैरह कहाँ पे है. देन ट्रिग्नोमेट्रीज के फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, ठीक है, वो आपने देखा. देन इसके बाद वैल्यू देखी, sin 30 cos 60 cos 45 की वैल्यू वगैरह देखी. ओके, तो वेरियस आपने sin 90 माइनस थीटा, sin 90 प्लस थीटा
और 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 360 प्लेट। देखिए इसमें इम्पोर्टेंस क्या रहता है, 90 और 270 चेंज होते हैं, 180 और 360 नॉट टू चेंज। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और सबसे पहले आपने हाइट एंड डिस्टेंस भी देखा। हाइट एंड डिस्टेंस डिपेंड होता है कि आपको फिगर आपने अगर फाइंड आउट कर लिया, फिगर आपने अगर ड्रॉ कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपने फिगर प्रॉपर से ड्रा नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूले पे डिपेंड है। फार्मूला लर्न कर रही है, फार्मूला लर्न जैसे ही हो जाता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री इजी मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। तो ओके, इजी मेथड्स मींस क्या रहता है कि अगर आपने ये आपने साइन 30 40 60 90 की वैल्यू लर्न कर ली और साइन 90 माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपने लर्न कर लिया, देन आप फॉर्मूलेस वगैरह आप ट्रिग्नोमेट्रीज वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये यानी कोई भी डाउट्स हैं आप मेरे मेल पे सेंड करिए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है मैं आपको सॉल्यूशंस मेल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you everyone. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।